क्या कारण था कि ऑल इंडिया कुर्मी क्षत्रिय महासभा ने अपने सारे अधिवेशन में प्रस्ताव, मतलब मुजफ्फरपुर अधिवेशन में प्रस्ताव पास किया, उनके लिए कैंपेन किया। 30 अगस्त 1930 को ब्रिटिश हुकूमत को स्मारक पत्र दिया, लेकिन मुंडाओं के लिए, चेरों के लिए नहीं खड़ा हुआ। क्या कारण रहा कि कोई भी सेंसस का इंपीरियल डेटा जो होता है उसमें इनको नहीं डाला? नहीं, मैं उस पर आऊंगा। मैं इसीलिए बता रहा हूं, इसीलिए नहीं डाला क्योंकि इसमें सब डाल्टन, अगर डाल्टन भी स्वीकार किए रहते तो इनको डालता। सुबह झारखंड में एसटी कुर्मी समुदाय के की ओर से एसटी स्टेटस की मांग को लेकर रेल टेका किया गया है, और जिस तरह से जेल कैंप से लेकर आसू पार्टी ने उस रेल टेका को सफल बनाने में अपना जोर लगाया, उसके कारण आदिवासी समुदाय में एक नाराजगी, एक आक्रोश, एक बेचैनी पसरती दिख रही है। और यही कारण है कि झारखंड के अलग अलग स्थानों से आदिवासी समुदाय की ओर से विरोध के स्वर आ रहे हैं। हजारों की संख्या में लोगों का जुटान हो रहा है, और जो दावे किए जा रहे हैं कुर्मी समुदाय की ओर से, उसे खारिज करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि तथ्यों की बात करें तो कुर्मी समुदाय के अपने दावे हैं, अपने तर्क हैं, और आदिवासी समुदाय की बात करें तो उनके भी अपने दावे, अपने तर्क हैं। अभी ठीक इसके पहले ग्लैडस्टोन डुंगडुंग ने एक पीसी किया है, उस पीसी को हमारे चैनल पर देख सकते हैं, और उस पीसी में ग्लैडस्टोन डुंगडुंग ने कुर्मी समुदाय की ओर से जो दावे किए जा रहे थे, जो तर्क प्रस्तुत किए जा रहे थे, उसका खंडन करने की पुरजोर कोशिश की है। तो आप निश्चित रूप से उस वीडियो को देखिए ताकि आपको ग्लैडस्टोन डुंगडुंग का वह पूरा वीडियो देख सकें। लेकिन ग्लैडस्टोन डुंगडुंग ने जो तर्क पेश किए उससे कुछ सवाल भी उभर रहे हैं, और मैं उन्हीं सवालों के लिए ग्लैडस्टोन डुंगडुंग के पास एक बार फिर से पहुंचा हूं। ग्लैडस्टोन भाई, आपको बहुत बहुत जोहार। जोहार। मैंने आपका पूरा भाषण सुना। आपसे आशा की जाती थी कि आप एक रिसर्चर हैं, और रिसर्चर को तटस्थ होना चाहिए, उसे किसी एक पक्ष में खड़ा नहीं होना चाहिए। लेकिन आपने जिस तरह से कुर्मी समुदाय के दावे की धज्जियां उड़ाई, मैं धज्जियां उड़ाना कह सकता हूं, उससे कुर्मी समुदाय तो आहत हो सकता है, आदिवासी समुदाय गदगद तो हो सकता है, लेकिन एक तटस्थ व्यक्ति के सामने मुश्किलें खड़ा हो सकता है। क्योंकि आपकी जो पूरी रिपोर्ट है तथ्यान्वेषी नजर नहीं आती, वो लगता है कि आप आदिवासी समुदाय के एक चौकीदार के रूप में, उसके प्रहरी के रूप में सामने आ रहे हैं। मेरे कुछ सवाल हैं, और सवाल यह है कि झारखंड में, पूरे देश में 1865 में इंडियन सक्सेशन एक्ट आता है, जिसे हिंदू सक्सेशन एक्ट भी कहा जाता है। और जैसे ही सक्सेशन एक्ट आता है, कई जनजातियों की ओर से ये दावा किया जाता है कि उनका कस्टमरी लॉ उसके अनुरूप नहीं है, मैंने हिंदू जो सक्सेशन एक्ट है उसके अनुरूप नहीं है। 1885 आते आते उसको रिकॉग्नाइज किया जाता है, रिजले को जिम्मेवारी सौंपी जाती है। 1885 से 1891 तक रिजले अपना रिसर्च करते हैं, और 1913 शायद 1913 वर्ष है जब सक्सेशन एक्ट में सुधार करते हुए कुर्मी जाति सहित दूसरी तमाम जनजातियों को, करीबन 11 या 12 जनजातियों को उससे एग्जेम्प्ट किया जाता है। 1925 में भी इंडियन सक्सेशन एक्ट कहे या हिंदू सक्सेशन एक्ट कहे, उसमें एक संशोधन होता है, उसमें भी कुर्मी समुदाय की जो को उससे बाहर रखा जाता है। 1913 का होता है जनगणना, उस जनगणना में उसके लिए दावा किया जाता है कि अबॉर्जिन शब्द का प्रयोग होता है। हालांकि आज आपने पीसी में कहा तो 1935 में जो उसका जो रिपोर्ट आया उसमें एबॉर्जिनल शब्द नहीं था। पर मैं बात 1931 की कर रहा हूं। तो सवाल यह है कि आदि कुर्मी समुदाय आदिवासी नहीं है, तो इंडियन सक्सेशन एक्ट उस पर लागू क्यों नहीं होता है? यही बड़ा सवाल है। मैं आपको बताता हूँ कि आपने गलत तरीके से मुझे पेश करने की कोशिश की। मैं जितना भी अपना आज मैंने पीसी में रखा बात, एक एक प्रूफ के साथ, मैंने कोई हवाबाजी नहीं, मैं भी हवाबाजी नहीं किया, मैंने कहा कि गलत। और ये मैं बता रहा हूँ, इसलिए मैं कागज लेकर आया क्योंकि कुर्मी महतो जाति से जो भी
बुद्धिजीवी हो, एकेडमिशियन हो, ये सारे लोग बार बार बोल रहे थे कि गिलर्सन डुंगडुंग सिर्फ बातें करता है, कोई प्रूफ नहीं दिखाता है। तो मैंने कहा कि ठीक है, प्रूफ के साथ आते हैं। आप जो बातें आपने कही, अभी इनके जितने भी दावेदारियां थी उसमें सिर्फ एक दावेदारी बच गया। क्या दावेदारी? वो इंडियन सक्सेशन एक्ट इनके ऊपर क्यों नहीं, इसीलिए इसको मैं रिकॉग्नाइज किया। तो मैं आपको बताता हूँ क्यों नहीं लगा। क्योंकि जो ब्रिटिश इनको लेके जिन लोगों ने रिसर्च किया, सिर्फ इनको नहीं लेकिन नहीं पूरे चीजों को, 3 लोग मेजर आ रहे हैं। कौन कौन? पहला नंबर पे आते हैं E.T. डल्टन, जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे लेकिन उन्होंने इथनोग्राफी बनाया और जनगणना आयुक्त भी थे। और मैं ये आपको बता रहा हूं, इथनोग्राफिक जो होता है ना, वो स्पेशल रिसर्च माना जाता है। और डाल्टन ने उसमें कहा कि ये लोग बाकी जो कुर्मी हैं उनसे भिन्न हैं, लेकिन आर्यन लुक है। उन्होंने अभी कहा कुर्मी और छोटा नागपुर, सुन लीजिए। और उन्होंने ये भी कहा, इसलिए उसमें स्पष्ट लिखते हैं शायद ये आर्लियर आर्यन जो कॉलोनिस्ट रहे हैं वो थे। अब इसके बाद रिजले साहब आते हैं। रिजले इनका जो गोत्र है उसको टोटेम बताते हैं। इनकी भाषा कैसे विलुप्त होगी वो बता नहीं पाते हैं। हाँ, उसके बाद जो मुंडा को द्रविडियन बता देते हैं। तो इस तरह की चीजें बताते हैं ना, इसकी वजह से वहां पर कंफ्यूजन पैदा होती है। फिर आते हैं G.A. ग्रियर्सन, भाषाविद, वो भी रिजले साहब को ओके बोलते हैं। उसके बाद बाकी लोग आते हैं जो कहीं पे गजेटियर बनाते हैं वगैरह वगैरह। लेकिन जितने भी बाकी गजेटियर, सेंसस वगैरह है, इसमें बेसिक चर्चा इन तीनों की होती है। उनको रेफरेंस ही उन्होंने जो लिखा है उसके बारे में ही बात होता है। अब ये सोचिए, सवाल यह है कि एक तो इंडियन सक्सेशन एक्ट इनके ऊपर नहीं लगाया, सारे सेंसस में इनके बारे में कहीं ना कहीं बोलता है कि ये सेमी अबोरिजिन है, कहीं चर्चा होता है कि रिजले ने कहा है कि ये मतलब क्या बोलते हैं, ये द्रविडियन है। लेकिन क्या कारण रहा कि कोई भी सेंसस का इंपीरियल डेटा जो होता है उसमें इनको नहीं डाला। नहीं, मैं उस पर आऊंगा। मैं इसीलिए बता रहा हूं, इसीलिए नहीं डाला क्योंकि इसमें सब डाल्टन, अगर डाल्टन भी स्वीकार किए रहते तो इनको डालता। डाल्टन चूंकि इथनोग्राफी उन्होंने बनाया है तो उसको इनकार नहीं कर सकते। डाल्टन तो उसमें लिखते भी हैं, सेमी अबोरिजिन माना है ना वो। कुर्मी अब छोटा नागपुर में जो रेफरेंस अपना दे रहे हैं, वे तो कहते हैं कि मैं ऐसा क्यों लिख रहा हूँ, आने वाले 100 वर्षों में तय होगा। इतने बड़े दावे तो वही कह रहे थे। वो अबोरिजिन नहीं मानते, वो सेमी अबोरिजिन मानते हैं डाल्टन। तो एक मेन व्यक्ति जो शुरू में लिखा है, इसको काटना इनको मुश्किल हो जाता है। इसलिए कहीं भी चर्चा जरूर करते हैं, लेकिन इंपीरियल डाटा में कहीं भी ये इंपीरियल डाटा में कहीं भी लोग नहीं डालता है। उसके बाद मैं आपको बताता हूं, जब इंपीरियल डेटा देखेंगे है ना, तो उसमें क्या होता है, पहला जनगणना 1872 में होता है, जो पूर्ण जनगणना नहीं माना जाता, लेकिन बंगाल का पूर्ण जनगणना है। उसमें इन लोगों को एग्रीकल्चर कास्ट बताया जाता है। उसके बाद में इनको कुर्मी 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 ऐसे चलते हैं। उसके बाद 1931 का सबसे मेन जगह पे आई है। और इसी बीच में जब कहीं जनगणना में मेंशन होता है एबोरिजिनल, सेमी एबोरिजिनल, तब जो है ऑल इंडिया कुर्मी क्षत्रिय महासभा, ये लोग जाते हैं, आंदोलन शुरू कर देते हैं। और ये भी मैं आपको बताना चाहता हूं, ये भी जानिए, उन दिनों मुंडाओं ने भी दावा किया कि हम लोग क्षत्रिय हैं। मैं इसी सवाल पे आ रहा हूं। मुंडाओं ने दावा किया। उसके बाद इधर चले जाइए आप, झारखंड का पश्चिम दिशा में पलामू तरफ चेरो, उसके बाद जो है और एक कम्युनिटी है वहां पर, चेरो है, और जो MLA बन के आते हैं, ये कम्युनिटी का मैं नाम भूल रहा हूं, अच्छा वो आ जाएगा बात करते करते। तो ये लोग जो है वो भी दावा करते, इसलिए देखिएगा वो लोग सिंह लिखते हैं, चेरो और खेरवार, अभी याद आ गया, खेरवार और चेरो, आज भी वो सिंह लिखते हैं। क्यों? वो कहते हैं हम जो है कि इनके बराबर है, राजपूतों के बराबर है।
मुंडा लोगों ने भी वही दावा किया। लेकिन क्या कारण था कि ऑल इंडिया कुर्मी क्षत्रिय महासभा ने अपने सारे अधिवेशन में प्रस्ताव, मतलब मुजफ्फरपुर अधिवेशन में प्रस्ताव पास किया, उनके लिए कैंपेन किया। 30 अगस्त 1930 को ब्रिटिश हुकूमत को स्मारक पत्र दिया, लेकिन मुंडाओं के लिए, चेरों के लिए नहीं खड़ा हुआ। कहीं उन्होंने नहीं कहा कि ये लोग ये भी क्षत्रिय है, इसको शामिल किया जाए। नहीं, मैं इस पे आ रहा हूँ। वही मैं, उसकी तो लॉजिक है ना, लॉजिक यह भी है ना। उसके अलावा भी सुनिए, विनोद बिहारी महतो, विनोद बाबू को ये लोग छोटानागपुर का धरती पुत्र घोषित कर रहे हैं, उनको भगवान भी घोषित कर दिया। इन्होंने अपना पूरा जिंदगी, पूरा जीवन कभी भी जो है कि कुर्मी को आदिवासी का दर्जा का मांग नहीं किया। दूसरा, इनका अपना बायोग्राफी देखिए जो उनके पुत्र ने लिखा है, ये क्षत्रिय को अपना मानते थे, मतलब वो क्षत्रिय से हैं, और ये जो शिवाजी को अपना जो है कि जाति का व्यक्ति मानते थे। मैं उसी बात पे आ रहा हूँ ना। देखिए, कल्चरल क्राइसिस तमाम डिप्राइव्ड जातियों के सामने से गुजरा है। अब चल जाइए बिहार, और खासकर मध्य बिहार, चूंकि अब रिसर्चर और मध्य बिहार के हालात को देखिए, वहां नाई और यादव जैसे तमाम जातियों के द्वारा अपने को जनेऊ पहनने का आंदोलन हुआ था। तो क्या जनेऊ पहनने का आंदोलन होने के कारण वे जो है ब्राह्मण हो गए? मैं ये कहना चाह रहा हूं कि कल्चरल क्राइसिस के दौर में तमाम उत्पीड़ित जातियों के द्वारा एक समय में अपने को ब्राह्मण, किसी को क्षत्रिय बनाने की कोशिश हुई, पर इससे सच्चाई तो नहीं बदल जाएगी। विनोद बिहारी महतो यदि अपने को क्षत्रिय मानते हैं तो उससे सच्चाई तो नहीं बदल जाएगी। आप कहते हैं कि शिवाजी के वंशज मानते हैं, शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ था, अंगूठे से तिलक किया गया था, बनारस से ब्राह्मण गए थे, और इसके कारण तमाम ओबीसी जातियों में शिवाजी एक बड़े आइकॉन के रूप में माने जाते हैं। तो तमाम जातियों ने शिवाजी को अपना नायक माना। इसमें नायक मानना और उसको अपना जाति का, और ऑल इंडिया क्षत्रिय कुर्मी क्षत्रिय महासभा का सभा सब में भी गए, इन लोग ऑर्गेनाइज किया, पटना में रैली किया, सब कुछ किया है भाई। इसके अलावा आप सुन लीजिए ना, उसके अलावा सुनिए, आज मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस सब आपको रास्ता बताया। ये यहाँ कैसे आए वो भी मैंने आपको बता दिया। अब 3 रास्ता बता चुके हैं, उसमें 3 रास्ता बताया। आप तो खुद कंफ्यूज है कि कहाँ से आए। 3 रास्ता, एक ही साथ नहीं आए, हम बता रहे हैं आपको। अलग अलग टाइम में ना, जैसे इंडिया में माइग्रेशन हुआ तो सभी लोग एक साथ आ गए, अलग अलग टाइम। जैसे अफ्रीका से 70,000 साल पहले निकले, अलग अलग दिशा में चल के आए ना, पहुंचे। क्योंकि चल उस समय कोई देश जैसा कुछ ये नहीं था, तो लोग चलते रहते थे, बाउंड्री नहीं था। अब ना बाउंड्री बना, अलग अलग देश ने अपना बाउंड्री घोषित कर दिया, तो एक कुछ ग्रुप इधर आया, उधर आया, ऐसे चलते गए। तो इनका भी वही है, 3 रूट, जो हवा में मैंने बात नहीं किया। इनका जो किताब है कुर्मवंशी क्षत्रिय का इतिहास, जो उन्होंने लिखा है, उसमें लिखा गया है कि 3 रूट से ये लोग आए हैं। उसके अलावा गजेटियर मैंने आपको बताया ना, आपका सिंहभूम का, सिंहभूम गजेटियर में भी लिखा हुआ है कि ये लोग जो है कि बिहार से आए हैं, वही के कुर्मी ये थे, और यहाँ पे व्यापार करने आए, छोटा मोटा व्यापार करते करते पैसा इकट्ठा किया और हो गांव में कब्जा कर लिया ये लोग। और आज देखिए, मैंने आपको 100 से ज्यादा बता भी दिया कि कौन कौन गांव के हाथ में है। बड़ा सवाल फिर ये है ना कि इंडियन सक्सेशन एक्ट में या हिंदू सक्सेशन एक्ट में शामिल क्यों नहीं है? कौन? कुर्मी समुदाय के लोग, उनको एग्जाम्प्ट क्यों किया गया है? एग्जाम्प्ट का देखिए, ये इसका बहुत लिंक दिखता है। जब 2 चीजें हुई, एक तो रिजले ने इनको कहा कि ये द्रविडियन है, उसके बाद में डाल्टन माना सेमी अबोरिजिन है, उसके बाद जो है कि आपका भाषाविद जो है उन्होंने इनके तरफ दिया। लेकिन उसी बीच ये लोग कब माने? काफी समय पहले। आप देखिए, ये जो गजेटियर मैंने बोला सिंहभूम का, कब लिखा गया? 1910 में। वो क्या बता रहा है ना? तो ये उससे क्या हुआ कि ये सारे चीजों को देख के उसके बाद इन लोगों ने इतना 7 साल लंबा आंदोलन किया। जैसे आप ही देखिए, आपका कोई चीज, जैसे मान लीजिए वोटर आईडी कार्ड, आपका नाम गलत हो गया, आप जाते हैं कि नहीं जाते हैं? ये आपने गलत लिखा है जी, मेरा नाम ऐसे नहीं है, इसको चेंज कीजिए, सुधारता है ना? तो लोग 7 साल आंदोलन किया, हम नहीं है, तो ब्रिटिश को रियलाइजेशन हुआ कि हमने गलत किया है, इसलिए उन्होंने सुधारा। इसलिए ये लोग मांग किए कुर्मी क्षत्रिय लिखो। उन्होंने उनका सवाल है कि पूरा करने दे लीजिए कि जब इन्होंने मांग किया, 7 साल आंदोलन किया और स्मारक पत्र दिया 30 अगस्त 1930 को, तब 31 में उन्होंने उनका मांग स्वीकार करके
कुर्मी क्षत्रिय लिख दिया, तो गलत कहाँ है इसमें? मैं वो नहीं कह रहा, मैं सक्सेशन एक्ट से एग्जेम्प्ट क्यों है। हाँ भाई, वही मैंने कहा, उनको वो गलत हुआ ना। और उसमें ये भी नहीं है, कहीं भी आप रेफरेंस दिखा दीजिए ना जिसमें ये बताया जाए कि सक्सेशन एक्ट से एब्जेक्ट कर दिया तो आदिवासी, उसमें दो और भी जाति हैं जो ट्राइब नहीं थे, एबोरिजिन घोषित नहीं किया, तो उनको भी तो एग्जम्प्ट किया ना। ऐसे तो नहीं कि सिर्फ कुर्मी महतो को एग्जम्प्ट किया। एक चीज बताइए, कभी कभी ऐसा नहीं लगता कि ग्लेडसन की जो पूरी प्लानिंग है वो आरएसएस की प्लानिंग है? आरएसएस भी चाहता है कि आदिवासी समुदाय एक सिकुड़ा रहे, छोटा सा समूह रहे। ग्लेडसन भी तो वही काम कर रहा है, आदिवासी समुदाय का विस्तार नहीं हो। अगर दूसरी जातियों की ओर से दावे आते हैं तो विचार होनी चाहिए। देखिए, अपना अधिकार की रक्षा करना, अपना घर का सुरक्षा करना हर कोई करता है। क्या आप अपना दरवाजा खोल के आए हैं? जयपाल सिंह मुंडा के चाहते आदिवासी समुदाय बेहतर आदिवासी समुदाय बना। बताइए कि क्या आप अपना दरवाजा खोल के आए हैं? आपने क्यों अपना दरवाजा बंद किया? अभी तो सोच सकते थे कि अगल बगल का आएगा, थोड़ा बहुत खाना बना के जाते, वो खाएगा, वो भी तो हमारा रिश्तेदार है, तो आप क्यों अपना दरवाजा बंद कर? बेहतर आदिवासी समुदाय नहीं चाहते। नहीं, पहले बात हम अपनी अधिकारों की रक्षा करना चाहते, इसलिए कि झारखंड में यहाँ का जो अनुसूचित क्षेत्र है, वहाँ संविधान का अनुच्छेद 244(1) और 5वीं अनुसूची के तहत प्रशासन और नियंत्रण होना चाहिए। यहाँ क्या हो रहा है, जनरल लॉ के तहत देखिए हमारे ऊपर जेपीआर थोप दिया असंवैधानिक तरीके से, नगर पालिका थोप दिया हमारे ऊपर, पूरा जो 5वीं अनुसूची बाउंड्री था, बाहरी जनसंख्या आके भर जा रहा है। हमारा कानून महतो समुदाय को लीजिएगा तो आपके साथ रहेगा। हमारा जमीन जो है कि वो कानून के खिलाफ जो है कि पूरे लोग ले रहे हैं, तो हम अपना दरवाजा बचाएंगे ना। आप बाढ़ की तरह दूसरा समुदाय आएगा हमारे घर में, दूसरे समुदाय की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, बताता हूँ, मैं उसे समुदायों की बात कर रहा हूँ जिनका ओरिजिन रहा है। मैं बता रहा हूँ, ओरिजिन नहीं है झारखंड। अब मैं बता रहा हूँ, उसका मैंने साबित कर दिया कि कुर्मी महतो का ओरिजिन जो है वो महाराष्ट्र है, ये नहीं है। कुर्मी महतो की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, तमाम उन जातियों की बात कर रहा हूँ जिनका ट्राइब्स नेचर है। सुन लीजिए, आप बता रहे हैं, ये बताइए कि जब हम लोग ने पेशा कानून को लागू करने के लिए नियमावली बनवा रहे थे, तो ये सारे लोग मिलके जो इन्होंने खुद को बोला कि हम लोग 78% जो हैं, है ना, कौन लोग बोला 78% हम हैं, उसमें कुर्मी, तेली, ये सारे लोग, और क्या बोला, पेशा कानून काला कानून है, अनुसूचित क्षेत्र को खत्म करो। तो इस आधार पर उनके दावे को खारिज कर दीजिएगा। ये लोग हमारा रक्षा करने के लिए आएंगे, ये तो हमारा सारा कुछ लूट के हमको ही घर से भगा देंगे। इसीलिए हम लोग आज एकजुट हो रहे हैं। हम लोग बौद्धिक स्तर पर भी लड़ रहे हैं, हम लोग कानूनी लड़ाई भी लड़ेंगे, और हम लोग जो है कि जमीनी आंदोलन भी करेंगे। संकेत तो ये मिलता है कि ग्लेडसन डुंगडुंग जयपाल सिंह मुंडा के रास्ते से भटक कर बिल्कुल नहीं। मैं आज भी मरंग घूम के जयपाल सिंह मुंडा ने जो आदेश दिया, क्या आदेश दिया, अबुआ दिसुम अबुआ राज, बहुत अच्छा। और ये भी कहा कि तमाम हरिजनों को आदिवासी में रखो, लेकिन क्या कहा, अबुआ दिसुम अबुआ राज, मतलब जो अनुसूचित क्षेत्र है वहां एमपी हमारा होगा, एमएलए हमारा होगा, मंत्री हमारा होगा, मुख्यमंत्री हमारा होगा, वहां का कलेक्टर, डीसी, वहां का जो है कि एसपी, एसएसपी, वहां का थानेदार, वहां का बीडीओ, सब आदिवासी होगा। ये है अबुआ दिसुम अबुआ राज मरंगम के जयपाल सिंह मुंडा का। तो ये थे हमारे साथ ग्लेडसन डुंगडुंग जी। आपने देखा, उन्होंने जबरदस्त बैटिंग की और इस बात को स्थापित करने की कोशिश की कि कुर्मी समुदाय किसी भी पैमाने पर एसटी की हत्या को पूरा नहीं करता है, और आदिवासी समुदाय के द्वारा कुर्मी जाति की ओर से जिस एसटी हत्या की मांग की जा रही है उसका विरोध जारी है।